नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। बड़ी खबर आज बिहार की राजनीति से है, जहां पर कल से हलचल मची हुई है, लेकिन आज तस्वीरें और साफ होंगी। क्या नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी? नीतीश कुमार और साथ ही सुशील मोदी भी। इन तमाम चीजों पर डिटेल रिपोर्टिंग हम करेंगे। शुरुआत देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। बिहार में आज बीजेपी के साथ बनेगी जेडीयू की सरकार। नीतीश कुमार सुबह 10 बजे सीएम की शपथ लेंगे। नीतीश के अलावा सिर्फ सुशील मोदी का शपथ ग्रहण होगा। एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। देर रात गवर्नर से मिले नीतीश और सुशील मोदी। 132 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपने पर न्योता मिला। नीतीश को बीजेपी के साथ लोक जनशक्ति, लोक समता, जीतन मांझी का भी समर्थन। 2 निर्दलीय भी साथ है। नीतीश को पहले न्योता देने पर आरजेडी नेताओं का रात को पैदल मार्च, राजभवन पर धरना दिया। आरजेडी ने संविधान की हत्या का आरोप लगाया। कहा, बड़ी पार्टी के नाते राज्यपाल को पहले उसे न्योता देना था। आरजेडी का आरोप है गवर्नर से 11 बजे का वक्त मांगा था, इसीलिए उन्होंने 10 बजे ही नीतीश को न्योता दे दिया। आरजेडी के हंगामे पर राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने रात में 5 नेताओं को वक्त दिया। तेजस्वी ने कहा, नीतीश की शपथ रोकी जाएगी। आरजेडी का दावा है, पहले मौका मिले तो साबित कर सकती है बहुमत। कई जेडीयू विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया। आरजेडी का साथ छोड़ने को नीतीश ने बताया अंतरात्मा की आवाज। कहा, मुश्किल हो गया था काम करना। नीतीश का लालू पर वार, जरूरत की पूर्ति हो सकती है, लालच की नहीं। भ्रष्टाचार से समझौता न किया है, न करूंगा। नीतीश ने कहा, साथ छोड़ने पर आरजेडी ने ही मजबूर किया। तेजस्वी से इस्तीफा नहीं, सिर्फ सफाई ही तो मांगी थी। लालू का साथ छोड़ने पर पीएम मोदी ने नीतीश की तारीफ की, लेकिन शपथ ग्रहण में जा पाने की उनकी संभावना कम है। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जुड़ने के लिए नीतीश को बधाई, इससे बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। नीतीश के वापस बीजेपी के साथ आने पर लालू बौखलाए हैं। कहा, नीतीश ने गठबंधन धर्म निभाया नहीं। भ्रष्टाचार पर नीतीश के जीरो टॉलरेंस को लालू ने नाटक बताया। कहा, नीतीश तो खुद हत्या और आर्म्स एक्ट में आरोपी है। लालू का आरोप है, नीतीश और बीजेपी में पहले से ही सेटिंग हो चुकी थी। भ्रष्टाचार और तेजस्वी को तो सिर्फ बहाना बनाया है। लालू ने कहा, जेडीयू कोई पुलिस या सीबीआई नहीं है जो तेजस्वी या खुद उसे सफाई देते। सरकार बचाने का लालू का आखिरी दांव भी काम नहीं आया। नीतीश और तेजस्वी के बगैर मंत्रिमंडल बनाने का प्रस्ताव रखा था। बिहार के उठापटक से लालू 3 दिन तक दूर रहेंगे। रांची पहुंचे। चारा घोटाले में आज सीबीआई कोर्ट में पेशी है। कश्मीर में आतंकियों ने फिर से पुलिस को निशाना बनाया। कुलगाम में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शोपिया के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात थे शहीद पुलिसकर्मी गौहर अहमद। ड्यूटी से घर लौटते वक्त हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक 3 आतंकियों ने नजदीक से गोलियां चलाई। तीनों का अब तक सुराग नहीं। सर्च ऑपरेशन जारी है। देश के कई शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है कश्मीर के अलगाववादियों ने। एनआईए ने किया जांच में बड़ा खुलासा। श्रीनगर से दिल्ली तक कई फार्म हाउस, शॉपिंग मॉल के मालिक हैं हुर्रियत के नेता। एनआईए ने तैयार की प्रॉपर्टी की लिस्ट। 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया अलगाववादी शब्बीर शाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के कोर्ट का फैसला। शब्बीर शाह ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। हवाला का पैसा आतंकियों तक पहुंचा। डॉक्टर कलाम स्मारक के पहले चरण का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। दूसरी पुण्यतिथि है पूर्व राष्ट्रपति की। 15 करोड़ की लागत से डीआरडीओ ने डिजाइन किया है कलाम स्मारक। सीएम, गवर्नर और इसरो अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। कलाम 2020 साइंस व्हीकल और अयोध्या में रामेश्वरम तक ट्रेन की शुरुआत करेंगे पीएम। मंडपम में जनसभा भी संबोधित करेंगे। डोकलाम विवाद के बीच एनएसए अजीत डोवल का चीन दौरा। आज से बीजिंग में ब्रिक्स देशों की एनएसए बैठक में हिस्सा लेंगे। कल चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से होगी डोवल की मुलाकात। चीन ने फिर से कहा, डोकलाम से सेना हटाए बगैर भारत से चर्चा बेमानी है। पीएम मोदी जल्दी कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार। चुनाव वाले राज्यों से दिया जा सकता है नए चेहरों को मौका। 75 के फैक्टर में कलराज मिश्र को हो सकती है छुट्टी। जेपी नड्डा को भी केंद्र से हटाकर बनाया जा सकता है हिमाचल में सीएम उम्मीदवार। राम माधव और भूपेंद्र सिंह बन सकते हैं केंद्र में मंत्री। वेंकैया के इस्तीफे के बाद दक्षिण से भी बढ़ाए जा सकते हैं मंत्री। पहली बार संसद सदस्य बनेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात से लड़ेंगे राज्यसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वापस गुजरात से ही राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी। एमपी की एक सीट पर उइके उम्मीदवार बनी है। कारखानों, उद्योगों में काम करने वाले करोड़ों कामगारों के लिए खुशखबरी। मोदी कैबिनेट ने पास किया न्यूनतम वेतन बिल। मिनिमम वेजेस बिल में बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार इस पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन इसे घटाने का अधिकार नहीं होगा। बिल को मानसून सत्र में ही पास कराने की तैयारी। राम जेठमलानी ने छोड़ा केजरीवाल का मानहानि केस। केजरीवाल को झूठा बताया, अपनी 2 करोड़ रुपए की फीस भी मांगी। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका है। जेटली मानहानि केस में जवाब न देने पर 10,000 का जुर्माना लगा है।
जलपाईगुड़ी के बाल तस्करी कांड में कैलाश विजयवर्गीय और सांसद रूपा गांगुली से आज पूछताछ। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने नोटिस दिया था। बच्चों की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी ने लिया था बीजेपी नेताओं का नाम। पार्टी के 2 स्थानीय नेताओं को भी नोटिस है। गुजरात में बाढ़ से हालात और खराब, 29 लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 123 पहुंचा। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर। खारिया में एक परिवार के 17 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में 4 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात मंगलवार की है जब आरोपी वैन ड्राइवर बच्ची को घर छोड़ने से पहले सुनसान जगह लेकर गया। इस वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में युवक ने महिला से रेप की कोशिश की, पीड़ित के पति के साथ मारपीट भी की। यूपी के हापुड़ में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, 5 युवकों पर आरोप है, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बॉल टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले ही दिन भारत ने 3 विकेट गंवाकर 399 रन बनाए।